सीधे पॉइंट पर आते हैं। अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना हो तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पैसा, राइट? लेकिन आज का ये विश्लेषण एक ऐसी सच्चाई सामने लाएगा जो इस सबसे बड़े मिथक को हमेशा के लिए तोड़ देगा। डेटा और साइंटिफिक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर असलियत क्या है। समाज में एक बहुत ही गहरी धारणा बैठी हुई है कि बिना किसी विशाल बैंक बैलेंस या भारी भरकम फंडिंग के बिजनेस का मालिक बनना तो बस सपने जैसा है। ये डर इतना बड़ा है कि न जाने कितने शानदार आइडियाज कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरुआत में लगता है कि पॉकेट में उतने पैसे नहीं हैं। और दिलचस्प बात तो ये है कि ऐतिहासिक रूप से सरकारी एजेंसियों ने भी इसी डर को बढ़ावा दिया है। 1997 की इस रिपोर्ट को ही देख लीजिए। यहाँ सीधे तौर पर कहा गया था कि कैपिटल या नकदी की कमी आने वाले बिजनेस मालिकों के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसे बयान किसी का भी हौसला तोड़ने के लिए काफी होते हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? ग्राउंड ब्रेकिंग एकेडमिक रिसर्च यहाँ एक बिल्कुल अलग रियलिटी दिखाती है। ये चार्ट ध्यान से देखिए। जो अक्सर कहा जाता है कि पैसा ही पैसे को खींचता है, वो कोरिलेशन दरअसल सिर्फ सोसाइटी के टॉप 3% अमीर लोगों पर ही लागू होता है। बाकी 97% आबादी के लिए वेल्थ और नया बिजनेस शुरू करने के बीच कोई स्टैटिस्टिकल कनेक्शन है ही नहीं। तो उस बाकी 97% आबादी के लिए क्या काम आता है? बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि पर्सनल ड्राइव। अगर किसी के माता पिता सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं या उनकी खुद की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता अच्छी है, तो ये बातें शुरुआती कैपिटल से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। एक महत्वाकांक्षी फाउंडर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सफलता की असली चाबी दिमाग और जुनून में है, तिजोरी में नहीं। तो चलिए अब देखते हैं भाग 1, शुरुआती पूंजी की असली सच्चाई। क्या सच में उतने पैसे चाहिए जितना अक्सर सोचा जाता है? जब हम एक्चुअल नंबर्स की बात करते हैं तो फिगर्स बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। इंक 500 की सबसे तेजी से बढ़ने वाली 1/3 से ज्यादा कंपनियों को शुरू करने में $10,000 से भी कम का खर्च आया था। ये शायद एक पुरानी कार की कीमत से भी कम है। ये क्लियर प्रूफ है कि एक शानदार आइडिया और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए किसी भारी भरकम बैंक लोन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। सर्वे डेटा इस बात को और भी पुख्ता करता है। कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां एंट्री कॉस्ट सच में बहुत कम है। जैसे कंस्ट्रक्शन में एवरेज स्टार्टिंग कैपिटल सिर्फ $9,500 है। एक नए एंटरप्रेन्योर को उन्हीं लो कॉस्ट ऑपरेशंस पर फोकस करना चाहिए जहां शुरुआती लागत कम से कम हो। यहां से बिजनेस की फाउंडेशन बनानी बहुत आसान हो जाती है। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, भाग 2, माइंडसेट ही असली धन है। किसी भी नए फाउंडर को सबसे पहले उस एम्प्लॉय माइंडसेट को पीछे छोड़ना पड़ता है जो हमेशा एक सुरक्षा ढूंढता है। एक टिपिकल माइंडसेट फेलियर से डरता है और सिर्फ सैलरी जैसे बाहरी इनाम पर फोकस करता है। पर दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। वो रिस्क को गले लगाता है, ग्रोथ माइंडसेट रखता है और अपने एक बहुत बड़े विजन से ड्राइव होता है। ये एक छोटा सा शिफ्ट किसी भी साधारण आइडिया को एक बिजनेस एम्पायर में बदल सकता है। असल में सफलता का पूरा मनोविज्ञान कुछ खास आदतों पर टिका है, जैसे इमोशंस को कंट्रोल में रखना, अधूरी जानकारी होने पर भी डिसाइसिव एक्शन लेना और लगातार सीखते रहना। एक कामयाब बिजनेस मालिक मैनेजमेंट की मंजूरी का इंतजार नहीं करता, वो हर फेलियर को ज्ञान बढ़ाने के एक नए मौके के रूप में देखता है। चलिए अब देखते हैं भाग 3, मुश्किलों का सामना करना और कॉग्निटिव ड्राइव। ये हिस्सा साइंटिफिकली काफी दिलचस्प है। माइडस स्टडी का ये साइंटिफिक मॉडल दिखाता है कि बिजनेस चलाना सच में एक इंसान के साइकोलॉजिकल वेलबींग को कैसे बेहतर बनाता है। इसमें एक टर्म है यूडिमोनिक कल्याण, यानी आत्मविकास और जिंदगी में किसी बड़े मकसद का एहसास। जब एक फाउंडर मुश्किलों से निपटने के नए तरीके खोजता है तो ये फीलिंग अपने आप आने लगती है। ये मॉडल उसी शानदार ग्रोथ को दर्शाता है। इस सफर में सबसे बड़ा हथियार होता है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग या समस्या केंद्रित मुकाबला। बिजनेस फाउंडर्स का अपने काम से इतना गहरा लगाव होता है कि वे किसी भी रुकावट को देखकर घबराते नहीं हैं। वे प्रोएक्टिव प्लानिंग करते हैं, सीधे एक्शन लेते हैं और मुश्किलों से बचकर निकलने के बजाय उनका सामना करके अपना रास्ता खुद बनाते हैं। ये अप्रोच इमोशन फोकस्ड कोपिंग से बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पर जब प्रेशर बढ़ता है तो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, रियलिटी से मुंह मोड़ लेते हैं या हार मान लेते हैं। पर एक सच्चे उद्यमी की डिक्शनरी में हार मानना नहीं होता। उनकी स्ट्रेंथ है सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखना और एक्टिव प्लानिंग करके उस रुकावट को ही कामयाबी की सीढ़ी बना लेना।
तो बात बिल्कुल साफ है। लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए बैंक में कितना पैसा है, इससे ज्यादा ये मायने रखता है कि आपकी इमोशनल एंड्योरेंस कितनी स्ट्रांग है। एक प्रोएक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली साइकोलॉजी किसी भी शुरुआती बैंक बैलेंस से 1000 गुना बेहतर रिजल्ट्स देती है। यही वो ड्राइव है जो मार्केट की अनिश्चितताओं के बीच भी बिजनेस को जिंदा रखती है। इस चर्चा के आखिरी हिस्से में देखते हैं भाग 4, कम लागत वाले संस्थापकों की 3 स्मार्ट आदतें। अब सवाल है कि इस माइंडसेट को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। यहाँ 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें बिना किसी बड़े लोन के आज ही शुरू किया जा सकता है। पहला, एक साइड हसल से छोटी शुरुआत करना। दूसरा, हर गलती पर अफसोस करने के बजाय उसका विश्लेषण करके उससे कुछ नया सीखना। और तीसरा, ऐसे नए रिश्ते बनाने की पहल करना जो बिजनेस करने के बेहतर तरीके सिखा सकें। ये नपे-तुले कदम भारी फाइनेंशियल नुकसान के रिस्क को लगभग खत्म कर देते हैं। कम रिसोर्सेज के साथ ऑपरेट करने का दरअसल एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ फायदा है। ये फाउंडर्स को इन्वेस्टर्स को खुश करने के चक्कर में पड़ने के बजाय सीधे प्रोडक्ट की असली वैल्यू और कस्टमर्स के फीडबैक पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। ये रियल टाइम में मार्केट डिमांड को वैलिडेट करता है और शुरुआत में ही सारे पैसे फूंक देने से बचाता है। यहीं से एक ऐसी सॉलिड फाउंडेशन बनती है जो लॉन्ग टर्म तक टिकती है। तो आखिर में आकर बात यहीं ठहरती है। डेटा और रिसर्च ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि सच्ची वेल्थ क्रिएशन असल में दिमाग में शुरू होती है। अब जब ये साफ हो चुका है कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमेशा लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, ये सिर्फ एक मिथक है, तो हर उस शख्स को जरूर सोचना चाहिए जो कुछ बड़ा करना चाहता है। एक एम्पायर खड़ा करने से आखिर कौन रोक रहा है? एक बैंक अकाउंट या खुद अपना माइंडसेट?